ज्ञान घन स्वभाव पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ स्वयं ज्ञानी होकर अब यह प्रकाशमान हुआ। यह जब यहाँ जब प्रकरण चला तो कैसा था वो, मतलब जो कर्ता कर्म की बुद्धि थी परद्रव्यों में, वो सब चला, मतलब उसमें बुद्धि हटकर विज्ञान घन निर्भयता से विज्ञान घन स्वभाव में अपने स्वयं ज्ञानी होकर उसमें लीन होना, तो वो वह क्या कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई है। तो उसके लिए जैसे कि बच्चा, मतलब पिताश्री हैं, मतलब बच्चा पिताजी को बोलता है कि पापा मेरे को साइकिल सीखना है, तो साइकिल सीखना है तो पापा का हेल्प लेता है। तो जब पापा उसे पकड़ के चलाते हैं तो ये मानता है कि पापा की वजह से क्या ये साइकिल मैं चला रहा हूँ, मतलब क्या उनकी वजह से साइकिल चला रहा हूँ, उनको कर्ता मान बैठता है कि उनकी वजह से अगर वो नहीं होंगे तो मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा। तो उसके बाद अगर वो जब मतलब अगर निर्भय होता, मतलब भय होता है उसके, गिर ना जाऊं ऐसा भय भी होता है, तो जब वो स्वयं प्रैक्टिस करके जब वो काबिल हो जाता है कि अब मैं साइकिल चलाऊंगा, जब उसे स्वयं ज्ञान हो जाता है कि मुझे पर की आवश्यकता नहीं है, तो स्वयं साइकिल चलाने में प्रवृत्त हो जाता है। तो जब वो स्वयं साइकिल चलाने में प्रवृत्त हो जाता है तब वो निर्भयता से, मतलब साइकिल चलाते वक्त उसे निर्भयता नहीं होगी, भय नहीं होगा किंचित भी, निर्भयता पूर्वक क्या करता है, साइकिल चलाता है। तो उसी प्रकार विज्ञान घन स्वभाव में जब यह आरूढ़ हो जाता है तब उसे रंच मात्र भी भय नहीं होगा और स्वयं ज्ञानी होकर क्या, स्वयं ज्ञानी होकर प्रवर्तता है। तो स्वयं ज्ञानी होकर प्रवर्तता है। अब बनारसी दास जी का छंद पढ़ते हैं अपन। तो बनारसी दास जी का छंद इस प्रकार है कि एक बार पाठ कर लेते हैं। जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, करता में या को करी या को प्रतिपा की है। अंतर सुमति भासी जोग सो भयो उदासी, समता मिटाई पर जाई बुद्धि ना की है। निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस भीनो, कौन व्यवहार दृष्टि निह छे मेरा की है। भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो धोरी, परम सो प्रीति जोरी कर्मों को साकी है। अर्थ इस प्रकार है कि जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, क्या जग से ये क्या कर रहा है कि अज्ञानी होकर ये कर्म मेरे हैं और मैं इनका करता हूँ, क्या ये कर्म मेरे हैं और मैं इनका करता हूँ। जैसे शरीर ये मेरा है और मैं इनका करता हूँ, मैं करने से ये शरीर करता है और मैं नहीं करूँगा तो शरीर नहीं करेगा। मेरे परिणति से ये शरीर परिणमित होता है और मेरे ना करने से ये शरीर परिणत नहीं होगा। इसे अज्ञानी से अनादिकाल से ये स्त्री पुत्र मकान आदि, जैसे घर में बुजुर्ग आदमी होते हैं तो वो मानते हैं कि हम ही घर चला रहे हैं, हमारी वजह से ही घर चल रहा है, अगर हम नहीं होंगे तो घर में कोई भी मतलब अपने योग्यता से जी नहीं पाएगा। तो उसे वास्तव में अंदाजा नहीं है कि उसकी वजह से कोई भी परिणमत नहीं कर रहा है इस जगत में। तो इसी प्रकार क्या कि जग में अनादि से जो अज्ञानता बैठी है उसे दूर करना। अज्ञानता क्या है, कर्ता कर्म जो मान बैठा है, उस अज्ञानता को दूर करके कर्ता में मतलब या को करिए को प्रतिभा की है। या को अर्थात यद्यपि क्रिया, मतलब क्रिया का अर्थ यहाँ क्रिया लिया है, को प्रतिपा की अर्थात पक्षपाती होकर, ऐसे पक्षपाती होकर जो अज्ञानी हैं उसको दूर करने के लिए आगे कहते हैं कि अंतर में सुमति भासी जोग सो भयो उदासी। अंतर में जब सुमति भासी जोग अर्थात जागृत होता है, जब सुमति जागृत होता है, अंतर में सुमति कैसे जागृत होता है, जैसे एकदम अचानक से हमने कुछ देख लिया तो जैसे एक उदाहरण समझिए कि पति पत्नी और माँ क्या कर रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ का सारे कपड़े धुलने रख दिए थे, तो माँ क्या करती है कि पत्नी के कपड़े पहन के मंदिर चली जाती है और पत्नी भी दूध लेने चली जाती है। अब पति बैठा है अकेला, तो वो सोचता है आज माँ तो घर पे नहीं है, पत्नी कहाँ गई होगी, मंदिर जाती है रोज, तो चलो आज मंदिर जाते हैं, थोड़ा घूमने जाते हैं, नहीं तो कुछ मनोरंजन करते हैं। तो ऐसा कह के क्या करता है कि वो मंदिर चला जाता है। तो देखता है मंदिर में एकदम सब लोग मंदिर पूजा पाठ करते रहते हैं और वहाँ पत्नी मतलब समझिएगा वहाँ बैठी रहती है। माँ पत्नी के मतलब साड़ी पहन के बैठी रहती है और पूजन करती रहती है एकदम से।
तो पति को मतलब पति भक्ति के बाद चलते हैं अपन मंदिर के बाद घूमने वगैरह चलते हैं, ऐसे कहने के लिए माँ के पास जाता है, मतलब पत्नी की वहाँ पत्नी मानकर माँ के पास जाता है। तो बोलता है चलो आज तो क्या सोना, आज चलते हैं अपन, क्या कि माँ घर पे नहीं है, अपन घूमने चलते हैं, एकदम मौज करने चलते हैं, आज तो फिल्म देखने चलेंगे एकदम से। तो एकदम से पलटती है, एकदम सम्यक दर्शन हो जाता है इसको। अब क्या कहेगा, तो जो जब मुड़ने के बाद जो एकदम उठा, एकदम जागृत हुआ, तो वैसे ही सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। ऐसे ही जब जागृत होता है तो जागृत होने के बाद ये क्या करता है कि जो पर में जो कर्ता कर्म की बुद्धि है उसे छोड़कर उदास होता है। सो भयो उदासी, उदासी किसमें होता है, तो इसमें उदासी का यहाँ सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, उदासी हुआ। सम्यक ज्ञान होने से उदासी मतलब उसमें एकदम आत्मा में लीन होने, सम्यक ज्ञान होने से उसे जो फील आता है, उसके अंदर में जो आनंद आता है वो यहाँ बताया गया है। ममता मिटाई। दादा एक उदाहरण देते हैं ममता के लिए। जैसे कि एक बच्चा रहता है, बच्चा 6 साल की उम्र में बिछुड़ जाता है माँ बाप से। तो बिछुड़ कर कहाँ जाता है, तो एकदम तकलीफ हुई होगी बिछड़ने के बाद। तो एक यात्रा में जा रहे होंगे तो बिछड़ गया होगा, तो तकलीफ हुई होगी, माँ बाप ढूंढते बैठ गए होंगे। तो ऐसे ही 5 साल बीत गए और बच्चा बेचारा ऐसे ही घूमते घूमते क्या हो गया कि एकदम तकलीफ सब सहन के जो कुछ वहाँ कार्य करके धन कमाने लग गया। तो ऐसे ही एक जो मिठाई बांटने वाला था, तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ जाके काम करने लग गया। तो बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। तो उस मिठाई वाले को भी क्या था कि कुछ काम नहीं, कुछ नौकर नहीं थे, तो उसे रख लिया था। तो ऐसे ही करते करते क्या हो गया था कि वो काम करता था। तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि माँ बाप सेम ऐसे ही टहलते टहलते लड्डू खरीदने आ गए। क्या लड्डू खरीदने आ गए, लड्डू खरीदते वक्त देखा कि उनको एक नौकर की ज़रूरत थी, बच्चा तो ही नहीं है, अब नौकर की ज़रूरत थी। इसीलिए क्या करते हैं कि उस मिठाई वालों को पूछते हैं कि आपके पास एक नौकर है। तो वो बोलता है कि अभी तक तो कोई ऐसा जवान लड़का तो नहीं है जो इतना मजबूती से काम कर सके, पर हाँ एक बच्चा है जो नौकरी का मतलब काम कर रहा है, आप उसे रख सकते हैं। तो देखते हैं, चलो कोई तो मिल गया, रख लेते हैं। तो जाके रखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जब वो था वो बच्चा, तब वो उनके पास था, अब भी वो उनके पास ही है, क्या ममत्पना नहीं है अब। पर वो क्या करते हैं, वो ट्रीट कैसे करते हैं उसको, अगर वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम भी करेगा, बर्तन अच्छे से धोएगा, तो भी क्या करते हैं कि माँ फेंक देती है, तूने बर्तन अच्छे से नहीं धोया, काम अच्छे से नहीं करता, छोटे छोटे हाथों से बेचारा काम करता था। फिर भी अब भी उसके पास है और तब भी उसके पास था। दोनों में फ़र्क इतना है कि उसमें ममत बुद्धि जो थी, अपना तो थी, वो चली गई है। अब चली जाने के बाद जो उसको मतलब जब जहाँ अपनत होता है वहीं पर जो राग वगैरह होते हैं वो हो जाता है। तो अब अपना तो ही नहीं है, तो क्या उसको कुछ फील ही नहीं होगा। वैसे ही जो ममता है वो बहुत ही खतरनाक है। जहाँ अपनत होता है, अगर कोई भी देखिए आप किसी जगत में, जिसके पास अपनत होता है उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो इसी प्रकार वो ममत को छोड़ना है, तो उस ममत को छोड़ के परजाई बुद्धि नाखी, परजाई बुद्धि अर्थात पर्याय बुद्धि को छोड़कर, पर्याय बुद्धि अर्थात यहाँ कर्म मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, ऐसे जो पर्याय बुद्धि अनादि से चली आ रही है, ऐसी पर्याय बुद्धि को छोड़कर क्या निर्भय स्वभाव लीनो, बहुत अच्छी लाइन है, निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस भीनो। बहुत अच्छा चिंतन किया था मैंने इस पे। तो निर्भय होके स्वभाव, यहाँ निज स्वभाव में, स्वभाव अर्थात निज स्वभाव, जो सच्चा असली स्वभाव है हमारा, अपना स्वभाव में लीन होना है। तो भगवान आत्मा जहाँ हम अपनत्व स्थापित करते हैं उस पर अपना मानने लग जाते हैं। तो पर से दृष्टि हटा के अपनत्व अपने भगवान आत्मा पे जब हम अपनत्व स्थापित करते हैं, तब वह क्या, उसी को हम क्या कहते हैं, निज स्वभाव कहते हैं। निज स्वभाव कहते हैं। जब अपनत्व स्थापित हुआ हो जाएगा तब हम निज स्वभाव क्या ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार ग्रहण कर यहाँ आत्मा के अनुभव के रस, मतलब रस, यहाँ अनुभव के रस भीनो, भीनो अर्थात लीन, मतलब भीग जाना, पूरा उसमें लीन हो जाना। रस अर्थात आनंद, आनंद देखिए अनुभव, अनुभव का यहाँ ये है कि अनुभूति के काल में जो अनुभव होता है वह मात्र अनुभव नहीं है,
मात्र उसी का नाम अनुभव नहीं है। अनुभूति के काल में जो अनुभव हुआ, क्या बोला, अनुभूति के काल में जो अनुभव हुआ उसी में एकत्वपना रहकर निरंतरता रहती है। जो एकत्वपना उसमें कायम रहता है वह अनुभव है। क्या एकत्वपना रहता है वह अनुभव है। एक और बात, आत्मानुभूति उस समय नहीं रहेगा तो भी लेकिन अनुभव रहेगा। क्या बोला, आत्मानुभूति जब नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, तब भी क्या रहेगा, अनुभव रहेगा। जब एकत्वपना रहेगा किस पे, भगवान आत्मा पे। तो जब, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक 25 साल का व्यापारी, 25 वर्ष का जिसे अनुभव है, क्या वो खाना खा रहा है तब उसका अनुभव नहीं है, दौड़ रहा है तब उसका अनुभव नहीं है, खेल रहा है तब उसका अनुभव नहीं है, मंच पे बैठा है तब उसका अनुभव नहीं है? अनुभव है उसको, पर वो गौण है। ठीक है। आनंद, जब रस, आनंद जब उत्पन्न होता है, भीनो आनंद। जैसे जब हम टीवी देखते हैं, पहले तो करोड़पति वगैरह आते थे, तो करोड़पति देखते थे, कौन बनेगा करोड़पति। तो करोड़पति बनने से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते थे, एकदम राउंड हो जाते थे, एकदम 20 लाख 24 लाख ऐसे करोड़पति चले जाते थे, तो हम पैसे कमाने लग जाते थे। करोड़पति ऐसे ही आजकल उसकी नकल करते करते क्या कर रहे हैं, धनपति, गुणपति, जो गुणाधिपति होगा, गुणवान होगा, उसे गुणाधिपति कहेंगे। मोक्षाधिपति चल रही है, यहाँ मैंने जब स्मारक में आया तब मोक्षाधिपति का कंपटीशन रख रहे थे। तो 2-4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और 2-4-5 क्वेश्चन पूछने के बाद क्या कर लेते हैं, तो मोक्षाधिपति बना देते हैं। और वो मोक्षाधिपति भी क्या करता है, जो इनाम दे रहा है उसका पैर छूता है। अरे मोक्षाधिपति भी किसी का पैर छूता है? हाँ, मोक्षाधिपति जाके उसके पैर छूता है और इनाम भी लेता है। अब मैं सोचता हूँ कि मोक्षाधिपति ये है कि वो है जो इनाम दे रहा है। जो जब हम करोड़पति देखते थे, जो मैं बचपन में देखता था, तो बहुत आनंद आता था। क्वेश्चन वगैरह वगैरह पूछते थे, मजाक भी करते थे, कन्नड़ में चलता था, यहाँ तो हिंदी में चलता होगा। वहाँ कन्नड़ में अभी पुनीत राजकुमार था, तो उसका डेथ हो गई, वो चलाता था, तो बहुत अच्छा चलता था। वैसे जो आनंद प्रकट हुई, जो आत्मानुभूति मात्र से जो आनंद प्रकट, अनंत आनंद प्रकट हुई है, उसका हम कह नहीं सकते, इतना आनंद हमें प्रकट हो जाता है। भीग गया मतलब लीन हो गया। जब लीन होता है तो उसमें ही रम जाता है, तन्मय हो जाता है। तन्मय, जैसे राधा कृष्ण चलता था टीवी सीरियल पे, तो कृष्ण राधा से प्रेम करता था, तो प्रेम करके उसी में रम जाता था, लीन हो जाता था। ऐसा मान लेता था कि राधा के कपड़े पहन लिए उसने, राधा का सब कुछ पहन लिया, और राधा भी उससे प्रेम करते करते लीन हो जाती है, और वो भी क्या करती है, उसके कपड़े पहन लेती है। अब मेरे को ये समझ में आता है राधा कौन है, कृष्ण कौन है, दोनों एक दूसरे के कपड़े पहने हैं। अब जो तन्मयता है, जिसमें लीन होके जो हो रहे हैं वो, वैसे ही तन्मय होना मतलब स्वरूप होना, उसमें तन्मय हो जाना। वैसे ही हम आत्मानुभव, अनुभव में लीन होने का नाम ही क्या है, सम्यक ज्ञान। मतलब उसमें लीन होकर आत्मा का अनुभव करके विज्ञान घन स्वभाव पर आरूढ़ होना है। तो यहाँ यही बताया, भीग जाना क्या होगा, भीग जाना मतलब लीन हो जाना। उसके बाद आता है कि कीनो व्यवहार दृष्टि निश्चय में राखी, क्या प्रवर्तन करता है, व्यवहार दृष्टि में प्रवर्तन करता हुआ निश्चय में राखी, मतलब निश्चय में रखता है। मतलब जैसे मैं बचपन में टीवी देखता था, एकदम आरूढ़ होकर टीवी देखता था, दादी प्लेट रखती थी, 10 बार बुलाती थी पहले तो, फिर जाके प्लेट रखती थी, और मैं खाता था, मच्छर चला जाता, कोई भी मतलब समझ में नहीं आता, और वो आके एक राउंड घूम के आ जाती है बाहर, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता। दृष्टि कहाँ है, टीवी की तरफ, दृष्टि कहाँ है, निश्चय की तरफ। और खा कर रहा है, व्यवहार में प्रवर्तन कहाँ कर रहा है, व्यवहार में कर रहा है, कहाँ रहा है, खाना खा रहा है, तो दृष्टि कहाँ है, व्यवहार की तरफ, निश्चय की तरफ। तो वैसे ही हमें निश्चय की तरफ दृष्टि रख करके प्रवर्तन करना है। व्यवहार मतलब मैंने जैसे हम ज्ञेय में, मतलब ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद खड़ा हो जाता है, मतलब ज्ञेय के भेद से ज्ञान में जो भेद खड़ा होता है उसी का नाम व्यवहार है, व्यवहार हो जाता है। मतलब जैसे कोई इतिहास वाला पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, तो हम उसी इतिहास जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, इतिहास का ज्ञान है तो हिस्ट्री वाला ज्ञान, हिस्ट्री टीचर, तो भूगोल का ज्ञान है तो भूगोल टीचर, ऐसे कह देते हैं। वैसे ही जो ज्ञान में भेद, मतलब ज्ञेय में भेद करके हम ज्ञान में भेद खड़े कर चुके हैं, तो ज्ञान में तो वास्तव में तो ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में कोई भेद ही नहीं है, ज्ञान
में कोई भेद ही नहीं है, हमने भेद खड़े रखे हैं, वास्तव में ज्ञान में कोई भेद ही नहीं है। भरम की डोरी तोरी, भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो धोरी। तो भ्रम की डोरी तोड़कर, तोरी अर्थात तोड़कर, धर्म को भयो धीर धोरी मतलब धर्म को धारण कर। जैसे टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशम में, भ्रम जनित दुख को दूर करने के लिए भ्रम को दूर करना है। तो भ्रम को अगर दूर करेंगे तो हम धर्म पर लग करके, धारण करके, परम सो प्रीति जोरी कर्म को साकी है। परम पदार्थ निज भगवान सो प्रीति में जोड़ ली है, और कर्म का बस ज्ञाता दृष्टा। क्या? कर्म का बस ज्ञाता दृष्टा है। इसने मुझे मारा तो बस ज्ञाता दृष्टा, इसने मुझे तकलीफ दी ज्ञाता दृष्टा, करता धरता कुछ नहीं है, हम करें तो भी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मात्र हम पर का मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है। तो ऐसे ही धर्म के जब आरूढ़ हो जाते हैं, जब समझ आ जाता है कि हम पर का करता धरता नहीं है, तो निज स्वभाव में आरूढ़ होकर हम लीन हो जाते हैं। तो जब हम निज स्वभाव में लीन हो जाते हैं तो आनंद प्रकट होता है, आनंद प्रकट होकर इसमें लीन हो के एकत्व स्थापित करते हैं। तो निज स्वभाव में क्या हो जाता है, एकत्व स्थापित करने से हमें वो अनुभव निरंतर रहता है। अब थोड़ा एक बार पाठ कर लेते हैं। जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, करता में या को करी या को परी प्रतिभा की है। अंतर सुमति भासी जोगु सो भयो उदासी, ममता मिटाई पर जाई बुद्धि ना की है। निर्भव स्वभाव लीन अनुभव के रस भीनो कौन कीनो व्यवहार दृष्टि नीचे में राखी है। भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो दोरी, परम सो प्रीति जोरी कर्म को साकी है। तो अब थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। यद्यपि इस जगत में वही है जो मैंने कहा विस्तार से, उसी का व्याख्यान इधर है, तो थोड़ा पढ़ के हम इसे व्याख्यान पूर्ण करेंगे। यद्यपि इस जगत में अनादि का अज्ञानी जीव कहता है कि कर्म मेरे हैं और मैं उनका करता हूँ। इस प्रकार यद्यपि वह क्रिया का पक्षपाती है, तो कर्तृत्व में अहंकार में डूब गया है। तथापि जब अंतरंग में सुमति जागृत हुई, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, तब इसने मन वचन काय रूप योगों की क्रिया से उदास होकर ममता को मिटाकर पर्याय बुद्धि को छोड़ दी है। ममता को मिटाकर पर्याय बुद्धि छोड़ दी है। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय दृष्टि नहीं मानते, पर्याय में पर्याय दृष्टि को नहीं मानते। तो द्रव्य दृष्टि क्या है? तो आप कहेंगे कि ज्ञान क्रिया है। ज्ञान की क्रिया को हम क्या करेंगे कि ज्ञान मतलब आत्मा का अनुभव क्या है? मात्र जानना है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं हूँ, और लास्ट में अंत में आके बस हूँ, इतना कहने से हम आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन करेंगे कि ज्ञान क्रिया है, तो पर्याय तो क्रिया, पर्याय में क्रिया शामिल नहीं है, तो ज्ञान तो एक क्रिया है, वो कैसे शामिल होगा? तो भाई नैयायिक जो ज्ञान को गुण वाला मानकर आत्मा का अनुभव मानते हैं, वो ज्ञान यहाँ नहीं लेना है। ज्ञान मतलब मैं ज्ञान ही हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ, यह मानने से मैं ज्ञायक स्वभाव वाला मतलब आत्मा में आत्मा को जान सकते हैं। ऐसे मैं ऐसे करते करते बस हूँ, इतना जानने से हम ये जो जितना व्रत वगैरह ये वगैरह लेते हैं उस पर समता हम धारण करने के लिए व्यवहार से करते हैं, पर वास्तव में निश्चय से तो बस हूँ, इतना मात्र ज्ञान करने से हमें आत्मानुभव हो सकता है। तो ममता मिटाकर पर्याय बुद्धि को छोड़ दिया और निर्भय होकर निज स्वभाव को ग्रहण कर यह आत्मा अनुभव के रस में भीग गया। तो इस प्रकार ज्ञानी होकर भी यद्यपि व्यवहार में प्रवृत्ता है, तथापि दृष्टि तो निश्चय में ही केंद्रित रखी है। भ्रम की डोरी तो तोड़ दिया है, धर्म का धोरा मतलब धोरी अर्थात धारण करने वाला। शांति जी भाई साहब ने धोरी का स्वामी भी बताया था। तो धारण करने वाला बन गया है, पर परम पदार्थ निज भगवान आत्मा में प्रीति जोड़ ली है और कर्म का ज्ञाता दृष्टा बन गया है, कर्ता दर्था नहीं, बस ज्ञाता दृष्टा। इस प्रकार इस कलश में यह कहा गया है कि भगवान आत्मा पर द्रव्यों से सर्व प्रकार से निवृत्त होकर अपने विज्ञान घन स्वभाव में निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, कैसे आरूढ़ होता है? स्वयं, कैसे? स्वयं आरूढ़ होता है। तो
जैसे गेम्स आते हैं दो, शतरंज और बचपन में खेलते थे ऐसे, जो ढाई मतलब एक होता था कौड़ी, तो उसे फेंक के जो चलाना होता था। तो शतरंज में क्या होता है कि ये बुद्धि का होता है। दो लोग थे तो एक शतरंज खेलता था और एक क्या करता था, डोरी वाला खेल खेलता था। तो शतरंज खेल वाला हमेशा जीतता था। क्यों? स्वयं की बुद्धि चाहिए उसमें। शतरंज खेलने में स्वयं की बुद्धि से जो दाना है उसे रखा जाता है। पर जो ये है कौन सा, कौड़ा वाला फेंकने वाला, उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, कर्म भवितव्यता भाग्य उसकी जरूरत है, उसके हिसाब से वो गिरता है, कर्म के उदय के अनुसार गिरता है। तो जो स्वयं से ज्ञान करके जो आत्मा का अनुभव करता है वो ज्ञानी होता है। जो कर्म के उदय से, जब कर्म आएंगे, कर्म का उदय जब तक रहेगा तब तक रहेगा, कर्म का उदय जब चला जाएगा तब आत्मानुभव हो जाएगा। ऐसे करके स्वच्छंद होके जो बैठते हैं, तो इससे आत्मानुभव प्रकट नहीं होने वाला है, मात्र वो ऐसे ही अज्ञानी रह के अनादि से भटकने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ थी। उसके बाद अगली वाला गाथा समय सार की 75 पे चलेगी इस प्रकार।